फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में पौधे से अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पाना, उसको हरा भरा रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हम ये सोचते हैं कि किस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय दें। तो आज की वीडियो में मैं आपकी इस समस्या का समाधान करूंगी। एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जब हम अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो हमारा समय भी ख़राब होता है और हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करना पड़ता है। विशेषकर गर्मियों के मौसम में हम किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देने होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मॉस रोज सभी पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लीफी प्लांट हैं, करी पत्ता है, मनी प्लांट है, या फिर सब्जियों वाले पौधे हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, सभी पर यूज़ कर सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की ग्रोथ को तेज करने का काम करेगा। पौधे में कलियां बनना शुरू होंगी और अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम यदि आपके प्लांट में हो जाती है तो वह भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो कि प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बना के रखता है। साथ ही गर्मियों में मिट्टी में ठंडक देता है। लेकिन इसको सही तरीके से बनाना और सही तरीके से प्लांट पर यूज़ करना हमें आना चाहिए। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। यदि आपके प्लांट में एक बार फूल आकर दोबारा से फूल आना बंद हो गए हैं तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे की ये समस्या भी खत्म होगी और पौधा नई ग्रोथ के साथ दोबारा फूल बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कंडे का, जिन्हें हम उपला भी बोलते हैं। और जो गोबर की खाद के फ़ायदे प्लांट के लिए होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के प्लांट के लिए फ़ायदे होंगे। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते समय इस बात का ध्यान रखें, आपको बहुत तेज़ धूप में इसको यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय इसका यूज़ करें और डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। जितनी मात्रा में बताऊंगी उसी हिसाब से आपको डाइल्यूट करके इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों के लिए यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ 2 उपले के टुकड़े लिए हैं, इन्हें और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इनको आपको तोड़ लेना है, जिससे इन्हें पानी में गलाने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब हमें लेना है एक बर्तन, और इस बर्तन में प्लास्टिक का जार यूज़ कर सकते हैं आप, बाल्टी का यूज़ कर सकते हैं, या किसी टब को भी ले सकते हैं। इन टुकड़ों को डाल देना है। जितनी मात्रा में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप बड़ा छोटा बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे इसमें डाल दिया है। लेकिन जब भी आप उपलों का यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पुराने गोबर के उपले ही यूज़ करने हैं। आपको ताज़े कंडों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ताज़े कंडे जो होते हैं उनमें हीट होती है, गर्मियों में पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप पुराने गोबर के कंडे का यूज़ करेंगे तो प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब भर देना है हमें पानी। इतना पानी डालना है जिससे कि ये कंडे के टुकड़े आसानी से भीग जाएं। तो आप 1 से 1.5 लीटर पानी डाल सकते हैं। और इसको आपको रखना है 3 दिन के लिए छाया वाले स्थान पर। ढककर रख दें आप, और बीच में एक एक बार आपको इस तरह से इनको चलाते रहना है। एक दिन में एक बार आप अच्छी तरह से चला दें और फिर ढककर रख दें। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले ये देखिए मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंडे के टुकड़े इसमें गल गए हैं, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल मुलायम हो गए हैं ये कंडे। यदि नहीं गले हैं तो 1 दिन के लिए और आप इसको रख सकते हैं। वैसे 3 दिन में पूरी तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। अब हमें इसको पौधों पर यूज़ करने से पहले डाइल्यूट करना होगा। तो मैं इसे छानती हूँ। यदि आपको छानना नहीं है तो इस तरह से कंडे के टुकड़ों को आप हटाकर अलग कर सकते हैं।
और इनका यूज़ आप कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, इनको फेंकना नहीं है। ये देखिए, इसको अब हम डाइल्यूट करेंगे, छानने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है 9 लीटर सादा पानी और मेरे पास 1 लीटर के आसपास ये फर्टिलाइज़र है। तो इसको मैं इसी पानी में मिला दूंगी। इस तरह से ये 10 लीटर फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है और इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में सुबह या शाम के समय डालना है। अभी शाम का वक्त हो चुका है तो मैं अपने प्लांट में इसका यूज़ कर रही हूँ। इतना ही डालें, ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। इस तरह से सब्जियों वाले पौधों पर भी आप डाल सकते हैं। तो महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है और सभी पौधों के लिए गर्मियों में बहुत लाभदायक है। थैंक यू।